हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार मौर्य, अन्वेषक वेल्डर। आज आप लोगों को वेल्डिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, जो कि पहला चैप्टर है वेल्डिंग इंट्रोडक्शन एंड सेफ्टी। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि किस किस टाइप के आपके परीक्षा के में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, तेल से लगी आग को किससे बुझाया जाता है। ऑप्शन आपका है, ऑप्शन है नंबर 1 CTC फायर एक्सटिंग्विशर, नंबर 2 पानी, नंबर 3 फोम फायर एक्सटिंग्विशर, नंबर 3 सोडा फायर एक्सटिंग्विशर। जबकि इसका आंसर सही है फोम फायर एक्सटिंग्विशर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आग जो है 4 टाइप की मुख्य रूप से होती है। क्लास टाइप ए, क्लास टाइप बी, क्लास टाइप सी और क्लास टाइप डी। क्लास टाइप ए में ठोस वस्तुओं जैसे लकड़ी, कागज, कपड़ा आदि में लगी आग को कहते हैं। और क्लास टाइप बी जो होता है वो लिक्विड, जितने लिक्विड आते हैं वो क्लास टाइप बी में आते हैं। और गैस जितने फॉर्म होते हैं वो क्लास टाइप सी में आते हैं। और जो बिजली से लगी आग होती है वो क्लास टाइप डी में होती है। तो जो लिक्विड है वो CTC फायर एक्सटिंग्विशर यानी एक क्लास टाइप बी की आग है, इसलिए इसको इस्तेमाल करते हैं। फोम फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो क्लास टाइप सी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पानी क्लास टाइप ए के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर ये भी क्लास टाइप ए के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब अगला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जहरीले धुएं से बचने के लिए क्या करना चाहिए। नंबर 1 है फ्यूम एक्सट्रैक्टर लगाना चाहिए, अधिक धुएं पर बाहर चले जाना चाहिए। ऑप्शन सी है एग्जॉस्ट फैन का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। ये सभी सुरक्षा हम लोगों को धुएं से बचने के लिए करना चाहिए, तो इसका आंसर सही है डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन वेल्डर का सुरक्षा उपकरण नहीं है। नंबर 1 है ऑप्शन एप्रन, नंबर 2 सेफ्टी वाल्व, नंबर 3 बेंच वाइस, नंबर 4 बैक प्रेशर वाल्व। तो जो इसमें सुरक्षा उपकरण में है बेंच वाइस आपका सुरक्षा उपकरण नहीं है। बेंच वाइस हमारा क्या होता है, ये जाप को पकड़ने के लिए होता है। बाकी जो एप्रन है, सेफ्टी वाल्व है, बैक प्रेशर वाल्व है, शूज हम लोग पहनते हैं, लेग गार्ड लगाते हैं, हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं, हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं, ये सब सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेल्डिंग करते समय स्टीलिंग सिलेंडर को रखा जाता है। ऑप्शन है आपका लेटाकर, ऑप्शन बी तिरछा, ऑप्शन सी खड़ा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक ना, तो इसमें ऑप्शन सी है हमारा खड़ा। हमेशा सिलेंडर को खड़ा ही रखना चाहिए, लेटाकर कभी नहीं रखना चाहिए, न तिरछा रखना चाहिए। लेटा कर रखने से क्या होता है, इसका प्रेशर डिसबैलेंस हो जाता है, और तिरछा भी रखेंगे तो वहाँ भी गड़बड़ होता है। इसलिए खड़ा रखने पर, और खड़ा रखते हैं इसको सिलेंडर ट्राली में रखते हैं और चैन से बांध के रखा जाता है ताकि वो सुरक्षित रहे। खड़ा भी रखने पर यदि चैन से नहीं बांधेंगे तो उसमें गिरने का डर रहता है और दिक्कत हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत प्रतिरोध सीम वेल्डिंग कौन सा इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है। नंबर ए ऑप्शन है नुकीली, नंबर बी ऑप्शन है डिस्क, नंबर सी ऑप्शन है गुंबदा, नंबर डी सपाट। सीम वेल्डिंग में हम लोग डिस्क टाइप का करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग के उदाहरण है सब। सीम वेल्डिंग आपका स्पाट वेल्डिंग। तो सीम वेल्डिंग में हम लोग डिस्क टाइप का वो लगाते हैं। ये कॉपर एलॉय का बना होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मेटल का बना होता है जो इसका इलेक्ट्रोड होता है, तो ये कॉपर एलॉय का बना होता है। और नुकीली जो होता है वो स्पाट वेल्डिंग में हम लोग लगाते हैं, वो भी कॉपर एलॉय का बनाता है। ये हमेशा जो स्पॉट वेल्डिंग है वो लैप जॉइंट के लिए इस्तेमाल होता है, और सीम वेल्डिंग लैप और बट दोनों जॉइंट के लिए होता है। इससे पतले चद्दरों का इस्तेमाल हम लोग
वेल्डिंग करने के लिए किए जाते हैं, अतः इसका आंसर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। निम्न में से कौन विद्युत रोधी सामग्री नहीं है? ऑप्शन ए है सूखी लकड़ी, ऑप्शन बी रबड़, ऑप्शन सी प्लास्टिक, ऑप्शन डी आयरन। विद्युत रोधी का मतलब जिसमें विद्युत जा ही नहीं सकती, यानी विद्युत का कुचालक। तो कुचालक में हमारा जो है सूखी लकड़ी भी आ जाती है, रबड़ भी आ जाता है, प्लास्टिक भी, ये सब कुचालक है। लेकिन जो ये देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, इसमें पूछा है विद्युत रोधी सामग्री नहीं, यानी कि जो सुचालक के बारे में पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा। आयरन हमारा सुचालक है, अतः इसका आंसर हम लोग डी मारेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। स्पॉट वेल्डिंग जोड़ की मजबूती जांचने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टेस्ट विधि है। नंबर ए ऑप्शन दिया है शियर टेस्ट, नंबर बी ऑप्शन दिया है तनन टेस्ट या टेंसाइल टेस्ट, नंबर सी ऑप्शन दिया है बेंड टेस्ट, नंबर डी ऑप्शन दिया है रेडियोग्राफी। तो जो स्पॉट वेल्डिंग होती है वो हमेशा लैप जॉइंट के लिए होती है। स्पॉट वेल्डिंग से हम लोग बट जॉइंट और अदर प्रकार के जॉइंट नहीं बना सकते, केवल लैप जॉइंट बनाते हैं। तो उसमें सीयरिंग होता है, जब उस पर टेंसाइल फोर्स लगाते हैं। टेंसाइल टेस्ट होता नहीं है बट टेंसाइल फोर्स लगता है, इसलिए इसका ऑप्शन सीयर होगा, सीयर टेस्ट। क्योंकि उसके जो दो प्लेटों को लैप करके जोड़ेंगे तो उस पर सीयरिंग होगी, इसलिए इसका जो आंसर होगा हमारा सीयर टेस्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है माइल्ड स्टील की गैस मेटल आर्क वेल्डिंग करने के लिए कौन सी सील्डिंग गैस उपयुक्त है? कौन सी सील्डिंग गैस उपयुक्त है? तो मेटल गैस MAG, इसको मेटल गैस मेटल आर्क वेल्डिंग कहते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए MAG इसका नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग में प्रयुक्त फ्लक्स में होता है उच्च विद्युत प्रतिरोध का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। पतली धातु की शीट को कैसे नापा जाता है? ऑप्शन दिया है माइक्रोमीटर से, गेज से, कैलिपर से, उपरोक्त सभी से। तो इसका आंसर है गेज से नापा जाता है। इसी वायर को नापने के लिए वायर सीट गेज का इस्तेमाल करते हैं, और वायर गेज का इस्तेमाल करते हैं, और सीट को नापने के लिए सीट गेज का इस्तेमाल करते हैं। ये स्केल की तरह जैसा होता है, उसमें ग्रुप बने रहते हैं और नंबर दिए रहते हैं। जितने भी नंबर का रहेगा वो सीट की मोटाई बताएगा, 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर ऐसे रहता है, तो उसको हम लोग करते हैं, उससे मेजर करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित वेल्डिंग प्रक्रिया में से किस फ्लक्स के उपयोग की आवश्यकता है? किसमें फ्लक्स के उपयोग की आवश्यकता है? टिक दिया है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी दिया है मिग, ऑप्शन सी SAW, ऑप्शन डी MAG। पहले तो इसका हम लोग फुल फॉर्म जानते हैं क्या क्या है। TIG का मतलब टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग इसका मतलब होता है। MIG का मतलब मेटल इनर्ट गैस मतलब। ऑप्शन डी का मतलब सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग होता है, और ऑप्शन डी का मतलब मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग होता है। तो टिग में हम लोग फ्लक्स का नहीं इस्तेमाल करते, उसमें फिलर रॉड का इस्तेमाल होता है। MIG में भी फिलर रॉड का इस्तेमाल होता है, और डी ऑप्शन आपका है जो मेटल एक्टिव गैस में, इसमें भी फिलर रॉड का इस्तेमाल होता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही आंसर है, SAW यानी सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का मतलब उसमें जो फ्लक्स होता है एक हापर लगा रहता है। ऑटोमेटिक ये वेल्डिंग करने की विधि है, इसमें क्या होता है फ्लक्स एक तरह से जिस मेटल पर हमें वेल्डिंग किया जाना है उस पर फ्लक्स पहले से ही वो बिछता चला जाता है। इसके बाद जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड है हमारा उसके पीछे पीछे जाता है और वेल्डिंग हो जाता है। फ्लक्स उसमें उस मेटल में घोल के जो